झांसी में स्विमिंग पूल में 13 साल के बच्चे की डूबने से हो गई मौत। सीपी बाजार थाना क्षेत्र के बूढ़ा भोजला के पास स्थित गोल्डन स्विमिंग पूल का है मामला। वीरांगना स्कूल खुशीपुरा निवासी 13 वर्षीय रवि पुत्र कल्लू के रूप में हुई मृतक बच्चे की पहचान, जिसे अपने साथ ले गई थी 3 लड़कियां, जिसके डूबने पर वह भाग निकली वहां से। स्टाफ ने पीछा कर पकड़ ली 2 लड़कियां और बच्चे को लेकर पहुंचे मेडिकल कॉलेज। यहां उसे कर दिया गया मृत घोषित। वहीं दोनों लड़कियां भी लोगों को चकमा देकर मौके से हो गई फरार। सूचना मिलते ही रोते बिलखते मेडिकल कॉलेज पहुंच गए परिजन, जिन्होंने अनहोनी की जताई आशंका। फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच में जुटी पुलिस। जालौन के उरई में बुधवार सुबह उस वक्त मच गया हंगामा जब पेट्रोल पंप पर एक दरोगा द्वारा एक युवती और उसके भाई से की गई अभद्रता और मारपीट। पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में हो गई है, जहां जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा है वायरल। पीड़िता ने पुलिस अधीक्षक से इस मामले की शिकायत कर कार्रवाई की उठाई है मांग। ललितपुर के मरावरा थाना क्षेत्र के ग्राम गोरा कला में एक महिला की सांप के काटने से हो गई मौत। जहां बीती रात की है घटना, जब खाना बनाने के लिए बाड़े से लकड़ी लाने के लिए गई थी 28 वर्षीय संजा पत्नी राम प्रताप लोधी। तभी लकड़ी उठाते समय उनके हाथ में डस गया वहां छिपा बैठा काला सांप, जिस पर परिजन उसे तुरंत लेकर पहुंचे अस्पताल। यहाँ डॉक्टरों ने उसे कर दिया मृत घोषित। ग्वालियर में 1.5 साल पहले शिवपुरी से भंवरपुरा मजदूरी के लिए गए एक आदिवासी परिवार की नाबालिग बेटी के साथ गैंगरेप मामले में बुधवार को कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला। जहां 30 जनवरी 2024 की रात 3 बदमाशों ने माता पिता और मासूम भाई पर कट्टा अड़ाकर 15 वर्षीय नाबालिग के साथ उनके सामने ही घटना को दिया था अंजाम। इस मामले में कोर्ट ने आरोपी जंडेल गुर्जर, संजीव गुर्जर और आकाश गुर्जर को दोषी पाते हुए उम्र कैद की सुनाई सजा। साथ ही प्रत्येक पर अलग अलग धाराओं में लगाया गया जुर्माना। जालौन में रहने वाली शादीशुदा प्रेमिका को उत्तराखंड के नैनीताल ले जाकर हत्या करने वाले प्रेमी को बुधवार को कर लिया गया गिरफ्तार। जहां आरोपी ने पुलिस को बताया कि 27 मई को अपने पति को छोड़कर मेरे पास दिल्ली आ गई थी 30 वर्षीय पुष्पा और उसके साथ रहने की कर रही थी जिद, लेकिन मैं नहीं रख सकता था उसे। जब नहीं मानी वह तो फिर उसे 30 मई को घुमाने के बहाने उत्तराखंड ले गया आरोपी अभिषेक। यहाँ पहले उसने प्रेमिका को पिलाई शराब, फिर भीमताल में धक्का देकर उतार दिया मौत के घाट। आरोपी ने हत्या की पूरी कहानी कर ली है कबूल, जिससे जेल भेजने की जा रही है कार्रवाई। झांसी के मौरानीपुर में एक बंदर की वजह से पलट गया एक ऑटो। जहां बीती शाम मौरानीपुर में बड़ा बाजार से बस स्टैंड की ओर जा रही थी एक ऑटो, जिसमें बैठी हुई थी नई बस्ती निवासी 52 वर्षीय खातून खां। जब स्टेशन रोड पर मोती होटल के पास पहुंचा ऑटो तो दौड़ते हुए अचानक से ऑटो के सामने कूद गया सड़क पार कर रहा एक बंदर और आगे वाले पहिए से टकराने के कारण अनियंत्रित होकर पलट गया ऑटो, जिसके नीचे दब गई महिला और ड्राइवर निकल आया बाहर। स्थानीय लोगों ने ऑटो सीधी कर महिला को निकाला बाहर और ले जाया गया सीएचसी, जहां से उन्हें झांसी मेडिकल कॉलेज के लिए कर दिया गया रेफर। पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में हो गई कैद। टीकमगढ़ के देहात थाना क्षेत्र के नारगुड़ा पंचायत में रेलवे पुल के पास एक व्यक्ति का शव मिलने से फैल गई सनसनी, जिसकी माड़ूमर निवासी 40 वर्षीय पुष्पेंद्र लोधी के रूप में हुई है पहचान। घटनास्थल पर मिली है एक बाइक। इसके अलावा मृतक के मोबाइल, तौलिया और चप्पल को भी मौके से किया गया है बरामद। मौके पर पहुंची पुलिस ने फोरेंसिक टीम के साथ घटनास्थल का बारीकी से किया निरीक्षण। मृतक के सर में मिले हैं चोट के निशान, जिससे हत्या की जताई जा रही है आशंका। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच की शुरू। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बड़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार। निवाड़ी जिले के सरेउआ खिरक गांव में एक दुखद घटना आई सामने, जहां आम तोड़ने गए 55 वर्षीय जमुना कुशवाहा की पेड़ से गिरने के कारण हो गई मौत। बुधवार दोपहर की यह घटना जब अपने खेतों में स्थित आम के पेड़ों पर चढ़े हुए थे जमुना कुशवाहा, तभी आम तोड़ते समय उनका फिसल गया पैर और करीब 30 से 40 फीट ऊंचाई से नीचे गिर गए वे। ग्रामीणों द्वारा तुरंत ले जाया गया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र। यहाँ डॉक्टरों ने उन्हें कर दिया मृत घोषित। झांसी निवासी इमरोज खान ने अमेरिका में आयोजित विश्व बॉक्सिंग गेम्स में स्वर्ण पदक जीतकर न सिर्फ देश का नाम किया है रोशन, बल्कि बुंदेलखंड की झांसी की माटी का भी बढ़ाया है गौरव।
जिस पर प्रथम नगर आगमन पर उनका भव्य तरीके से किया गया स्वागत। इस दौरान स्वर्ण पदक विजेता ने कहा कि झांसी की ऊर्जावान माटी व माता पिता के सहयोग से इस मुकाम पर पहुंची है वे और भविष्य में झांसी और देश का नाम रोशन करते हुए मुक्केबाजी में और भी पदक लेकर आएंगी वे। छतरपुर में महाराजा बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में देखने को मिली शराब पार्टी, जहां मंगलवार देर रात टेक्नीशियन डिपार्टमेंट का कर्मचारी अपने दोस्तों के साथ ऑफिस में आया नजर। टेबल पर रखी हुई थी शराब की बोतलें, गिलास और खाने का सामान। किसी ने बना लिया इसका वीडियो जो सोशल मीडिया पर हो रहा है अब जमकर वायरल। वीडियो में कर्मचारी आकाश जैन कुछ लोगों के साथ आ रहा है नजर। कुल सचिव यशवंत पटेल ने कहा कि मामले की जांच के लिए समिति का किया गया है गठन। जांच रिपोर्ट आने के बाद की जाएगी उचित वैधानिक कार्यवाही। दतिया जिले के भांडेर कस्बे से गुजरने वाली पहुंच नदी में दोपहर बुधवार को दिखाई दिया एक युवक का बहता हुआ शव, जिसे देखकर लोगों ने तुरंत भांडेर पुलिस को दी सूचना। मौके पर पहुंची पुलिस ने यूपी एनडीआरएफ टीम की मदद से शव को नदी से निकाला बाहर, जिसकी झांसी जिले के कुमर्रा गांव निवासी अतुल अहरवार पुत्र चंद्रकांत अहरवार के रूप में हुई पहचान। परिजनों के अनुसार मंगलवार सुबह शौच के लिए घर से निकला हुआ था युवक, तभी नदी में बह गया वह, जिसकी तलाश कर रही थी यूपी पुलिस। तभी बुधवार को एमपी की सीमा में उतराता हुआ दिख गया उसका शव। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच की शुरू। जालौन की कालपी नगर पालिका क्षेत्र में लगातार हो रही बारिश से जनजीवन हो गया है अस्त व्यस्त। कई मोहल्लों में जलभराव की बन गई स्थिति। सड़कों पर भर गया है इतना पानी कि वे तालाब में हो गई हैं तब्दील। उदनपुरा और नई बस्ती में सबसे ज्यादा चिंताजनक है स्थिति, जहां लोगों के घरों में घुस गया है बारिश का पानी, जिससे घरेलू सामान हो रहे हैं खराब और बच्चे व बुजुर्गों को सबसे अधिक परेशानी का करना पड़ रहा है सामना। दमोह जिले में बुधवार सुबह से लगातार बारिश का दौर है जारी, जहां पथरिया ब्लॉक स्थित केवलारी गांव में बरसाती नाले का घरों तक पहुंच गया पानी। केवलारी के सरकारी स्कूल में फंसे हुए हैं टपरिया गांव के बच्चे। नाला उफान पर होने के कारण वे नहीं जा पा रहे हैं अपने घर। शिक्षक भी बच्चों के साथ स्कूल में है मौजूद। पथरिया नगर के वार्ड नंबर 15 में जलभराव की बन गई स्थिति। दमोह शहर के आम चौपड़ा और सुभाष कॉलोनी क्षेत्र में भी कई जगह भर गया पानी, हालांकि नियंत्रण में है स्थिति। मौसम विभाग के अनुसार बारिश का दौर रहेगा जारी। झांसी के मौरानीपुर तहसील में बुधवार को किसानों का देखने को मिला जोरदार प्रदर्शन, जहां विभिन्न क्षेत्रों से आए किसानों ने उपजिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन, जिसमें भटपुरा के मजरा फूलपुरा गांव में दर्जनों किसानों ने लगभग 1 किलोमीटर जर्जर कीचड़ युक्त रोड की समस्या से अवगत कराते हुए रोड निर्माण की कही बात। वहीं तहसील क्षेत्र से आए दर्जनों किसानों ने विद्युत की हो रही अघोषित कटौती बंद कराए जाने की उठाई मांग। उपजिलाधिकारी ने सभी किसानों की समस्या को गंभीरता से सुनते हुए संबंधित अधिकारियों को उसका तत्काल समाधान कराने के दिए निर्देश।